Hello students, once again I am here in front of you for एग्ज़ाम 2026। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम 2026 के लिए मैं ट्रिकी क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज मैं क्लास 12th में वेक्टर्स टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो होपफुली आपने शायद ये क्वेश्चन कहीं देखा होगा, नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर देख लो बिकॉज दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेट्स सी व्हाट इज माय क्वेश्चन। इफ a cap and b cap are unit vectors, remember one thing, किसी वेक्टर के ऊपर अगर एसएच कैप लगी होती है तो इट इज अ साइन ऑफ यूनिट वेक्टर। inclined at an angle theta, then prove that sin theta by 2 equals to half magnitude a cap minus b cap. Second part, cos theta by 2 equal to half magnitude a cap plus b cap. Third part, tan theta by 2 is equals to 1 by 2 magnitude a cap minus b cap upon magnitude a cap plus b cap. Remember one thing, as I told you always, इन ट्रिकी क्वेश्चंस में कुछ स्पेसिफिक टेक्निक होती है। तो क्या टेक्निक होती है या इस क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिक टेक्निक अप्लाई हो रही है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ओनली। तो पहले मैं पार्ट 1 ले रहा हूं। साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 मैग्नीट्यूड ए कैप माइनस बी कैप लेना है, प्रूफ करना है। तो ये कैसे होगा, हमें खुद से समटाइम्स अप्रोच करना होता है। क्वेश्चन विल नॉट टेल यू कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको थिंकिंग करनी होती है, आपको सोचना होता है और ऑन बिहाफ ऑफ योर एक्सपीरियंस, ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रैक्टिस आपको आंसर करना होता है। तो आई एम स्टार्टिंग विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर। मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर कर रहा हूं। तो लेट्स सी, इट बिकम्स ए वेक्टर magnitude of a vector whole square plus magnitude of b vector whole square minus twice of a vector dot b vector। जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। होपफुली ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। ए वेक्टर होल स्क्वायर मींस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। सिमिलरली बी वेक्टर होल स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पर दो ऑप्शंस हैं आगे। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड वी नो 1 है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 है। ए डॉट बी की वैल्यू हमको डिराइव करनी होगी एंड दैट कैन बी डिराइव्ड बाय cos थीटा फॉर्मूला। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू यू नो वेरी वेल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर। तो यहां से हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डिराइव कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इट मींस आप यहां से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका डिराइव होके आ जाएगा cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन दिस इक्वेशन एंड साइड बाय साइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो 1 plus 1 makes 2, 2 minus 2 cos theta, and remember one thing students, magnitude of A is given to you 1, magnitude of B given 1, 1 multiply 1 1। तो साइलेंट है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं ताकि हमारे कुछ स्टेप्स रिड्यूस भी हो सके। तो 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस cos थीटा। आपने रीजन लिखना है तो यहां लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू 1, दैट इज गिवन टू यू बीइंग यूनिट वेक्टर्स। अब 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी यू ऑल नो वेरी वेल, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो व्हाट इट बिकम्स नाउ, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या था, ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई एम राइटिंग हियर एज अ स्टेप 2 ताकि आप लोगों को प्रॉपरली विजिबल हो सके। ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने के बाद बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 बन गया
एंड साइन थीटा बाय 2 का साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का साइन थीटा बाय 2 आ गया। तो 2 कैन बी शिफ्टेड हियर, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2। तो यही हमें डिराइव करना था इन पार्ट 1 में। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है, और करके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ए क्यूब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यूनिट वेक्टर तो है, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हम लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। तो इन दिस मैनर वी हैव डिराइव्ड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो होपफुली ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट वी डिड वेरी वेल। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। cos थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड a प्लस b। तो आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन फर्स्ट, in which we have to prove cos theta by 2 is equals to 1/2 मैग्नीट्यूड a कैप प्लस मैग्नीट्यूड b कैप। तो जैसे हमने वहां पर स्टार्टअप किया था, यहां पर भी हम उसी मैनर में स्टार्टअप करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप प्लस b कैप का होल स्क्वायर लेकर। तो लेट्स सी उसमें कैसे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप प्लस b कैप होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एंड अर्लियर आई टोल्ड यू ऑलरेडी, क्या बताया था मैंने आपको, कि ए डॉट ए बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर। ओके, तो लेट्स सी। अब इसके आगे क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम वैसे ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यूनिट वेक्टर 1, और a डॉट बी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट किया था एज डिराइव्ड, डायरेक्टली लिख रहा हूं, a डॉट बी इज इक्वल टू कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये हमने कहां से निकाला था, कॉस थीटा के एंगल फॉर्मूला से। कॉस थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b से। तो अब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी आई एम सब्स्टिट्यूटिंग। तो 1 + 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1, तो 1 × 1 यू कैन इग्नोर, तो 2 कॉमन, ब्रैकेट में कितना आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। You can write here 1 plus cos theta is equals to 2 cos theta by 2, half angle formula of trigonometry. So 4 cos square theta by 2, and left hand side magnitude of a cap plus b cap whole square। तो जैसा पहले किया था, होल स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा और 2 cos थीटा बाय 2 बन जाएगा। अब इससे हमारा क्या डिराइव हो जाएगा, लेट्स सी हियर। तो 1/2 मैग्नीट्यूड ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय 2 आ गया, और यही हमारा रिजल्ट है विच वी हैव टू प्रूव। और बेटर करना है तो आप सीधा करके लिख लो, हालांकि एक ही बात है। कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, हैंस प्रूव। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं, लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट नाउ। इन द फर्स्ट पार्ट वी प्रूव्ड sin थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सेकंड पार्ट cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। Now we are going to start up with the third part. Tan theta by 2 is equals to 1/2 magnitude of a minus b upon magnitude of a plus b। अब इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा से टाई अप करने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का यूज करोगे। sin थीटा बाय 2 आपके पास रिजल्ट आ चुका है, cos थीटा बाय 2 आपके पास रिजल्ट आ चुका है, तो मेक यूज ऑफ योर कॉमन सेंस दैट tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय 2
अपॉन cos theta by 2. Now putting the values of sin theta by 2 and cos theta by 2. तो sin theta by 2 का हमारा रिजल्ट क्या आ चुका है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, और cos थीटा बाय 2 का हमारा रिजल्ट हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, सॉरी ए कैप प्लस बी कैप इन केस ऑफ cos थीटा बाय 2. तो हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप. इन दिस मैनर वी हैव प्रूव्ड. तो लास्ट में हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड. इट मेक्स अस सेटिस्फाइड. तो स्टूडेंट्स, मैं हनी सर, आपका मैथ्स टीचर, आपके लिए इसी तरीके से लेकर आऊंगा नए नए क्वेश्चंस एग्जाम 2026 के लिए. तो मेरे साथ जुड़े रहना, नए नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरूर मैं आपके सामने रखूंगा, एंड दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी बोर्ड्स एग्जाम 2026. कैसा लगा आप ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको कमेंट जरूर करना, और हो सके तो मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना. ये बूस्ट अप करता है यार थोड़ा सा मोरल. दैट्स ऑल.